नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा में आपका स्वागत है। बात करते हैं उन्नत हजार शिक्षा भर्ती की। उन्नत हजार शिक्षा भर्ती मामले में आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई है और वो सुनवाई अपने नियत समय 3 बजे से है। कई लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही थी कि सुनवाई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं सुनवाई अपने निश्चित समय और 3 बजे से है। अब देखने वाली बात है कि अधिकारी डाटा सबमिट करते हैं, हलफनामा लगाते हैं या फिर एक नई डेट लेते हैं, क्योंकि पिछले अगर 3 महीने से देखा जाए तो अधिकारी अभी तक डाटा देने में सक्षम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप क्यों भागते हैं भाई। आप अपना हलफनामा दीजिएगा, डाटा सबमिट कीजिए, बताइएगा किस तरीके से हमने एमआरसी लगाई है, क्या किया है क्या नहीं किया, किस तरीके से हमने आरक्षण लगाया, बताइए तो। परंतु अधिकारी इतने आलसी हैं, वो डाटा क्या कुछ भी देने के लिए तैयार ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आवेदन में की गई त्रुटि सुधार का आदेश, अभ्यर्थी को राहत। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है त्रुटि सुधारने को लेकर, जब से छोटे मोटे जितने भी केसेस हैं त्रुटि को लेकर हाई कोर्ट में, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और उसी को देखते हुए अभ्यर्थियों को राहत प्रदान कर रहे हैं। अब इसमें देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में की गई मामूली त्रुटि को सुधारने का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया। अभ्यर्थी सरता की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया। याची के अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि याची ने आवेदन फॉर्म भरते समय अपने इंटरमीडिएट का रोल नंबर और बीएड का प्राप्तांक भरने में गलती कर दी है। इन मामूली त्रुटियों की वजह से उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जा रहा। अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने ऐसे ही कुछ मामलों में त्रुटि सुधार का अवसर देने का निर्देश दिया है। साथ ही अर्चना चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवीय त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया है। ठीक है, यहाँ से जब से ऑर्डर आया था ये अर्चना मामले में सुप्रीम कोर्ट से, उसी को फॉलो करते हुए जितने भी हाईकोर्ट की बेंच है तो वही ऑर्डर दे रही है सेम टीम। ठीक है, अब ये मान के चलिए अगर किसी ने नंबर भी गलत भरे हैं तो उसका भी त्रुटि को मौका मिलने वाला है। इसमें ये मान के चलिए कई अभ्यर्थी जिनका फॉर्म गलत हो गया था वो निकल के आएंगे। इनकी संख्या एक बड़ी तादाद में हो सकती है और मेरा मानना है इनको अगर चांस मिलेगा तो सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा। फर्स्ट काउंसलिंग में बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार फर्स्ट काउंसलिंग जो लिस्ट है उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। जल्द पूरी करें 31,661 शिक्षकों की भर्ती, सतीश द्विवेदी। अब देखिएगा एक और बड़े जुमलाबाज आ गए हैं। हकीकत ही है, क्योंकि अभी जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री के बयान जो कहता है कि 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र देंगे, जब उसका बयान का कुछ मायने नहीं रखा गया तो ये तो बेसिक शिक्षा मंत्री, इनका कौन बयान मायने रखेगा भाई। बात तो यही है, इनका कुछ भरोसा नहीं है, इनके जो मन में आता है वो कह देते हैं और बाद में अगर यही मान के चलिए 31,661 भर्ती की कह रहे हैं, आज मान के चलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई है, अगर वो इस पर स्टे दे देता तो कह देंगे कि वो जब तक वहाँ से स्टे रिलीज नहीं होता तो हम भर्ती को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। भाई समस्या ये है, ये एक दिन पहले कुछ कहते हैं अगले दिन कुछ कहते हैं, क्योंकि यही वो मंत्री हैं जो एक दिन पहले कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही हम 67,867 पर भर्ती प्रक्रिया चालू कर देंगे। उसके अगले दिन कहते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है, हम भरना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। भाई पहले सो जाते हैं, क्योंकि जो आदेश आया था 31,000 वो 2 महीने पहले आया था। सबसे बड़ी बात तो ये, और 2 महीने बाद ये जागते हैं, फिर इन्हें याद आती है नहीं मुझे वो वाला करना है 31,661। समस्या ये, इन मंत्रियों को कुछ भरोसा नहीं है, ये इनके मन में जो आए वो कहते हैं। हकीकत तो ये है। ठीक है, बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा 31,661 वाले अभ्यर्थी। ठीक।